त्रिपुंड। क्या है त्रिपुंड? प्रायः साधु संतों और विभिन्न पंथों के अनुयायियों के माथे पर अलग अलग तरह के तिलक दिखाई देते हैं। तिलक विभिन्न संप्रदाय, अखाड़ों और पंथों की पहचान होते हैं। हिंदू धर्म में संतों के जितने मत, पंथ और संप्रदाय हैं, उन सब के तिलक भी अलग अलग हैं। अपने अपने इष्ट के अनुसार लोग तरह तरह के तिलक लगाते हैं। तिलक की इसी प्रथा में शैव परंपरा का तिलक कहलाता है त्रिपुंड। भगवान शिव के मस्तक पर और शिवलिंग पर सफेद चंदन या भस्म से लगाई गई 3 आड़ी रेखाएं त्रिपुंड कहलाती हैं। ये भगवान शिव के श्रृंगार का हिस्सा है। शैव परंपरा में शैव सन्यासी ललाट पर चंदन या भस्म से 3 आड़ी रेखा यानी त्रिपुंड बनाते हैं। आइए आज आपको त्रिपुंड से जुड़े कुछ रहस्य बताते हैं। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार एक बार सनत कुमारों ने भगवान कालाग्नि रुद्र से पूछा, त्रिपुंड कितना बड़ा होना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, त्रिपुंड की तीनों रेखाओं का क्या रहस्य है? इसके उत्तर में भगवान कालाग्नि रुद्र ने कहा, बीच की 3 उंगलियों से भस्म लेकर भक्ति पूर्वक ललाट में त्रिपुंड लगाना चाहिए। ललाट से लेकर नेत्र पर्यंत और मस्तक से लेकर बोहों तक त्रिपुंड लगाया जाता है। त्रिपुंड बाएं नेत्र से दाएं नेत्र तक ही लंबा होना चाहिए। त्रिपुंड की रेखाएं बहुत लंबी होने पर तप को और छोटी होने पर आयु को कम करती हैं। भस्म मध्याह्न से पहले जल मिलाकर, मध्याह्न में चंदन मिलाकर और सायंकाल सूखी भस्म ही त्रिपुंड रूप में लगानी चाहिए। अब प्रश्न आता है त्रिपुंड की 3 आड़ी रेखाओं के रहस्य का। त्रिपुंड की तीनों रेखाओं में से प्रत्येक के 9 देवता है जो सभी अंगों में स्थित हैं। पहली रेखा गाहरपतय अग्नि, प्रणव का प्रथम अक्षर उकार, रजोगुण पृथ्वी, धर्म, क्रिया शक्ति ऋग्वेद, प्रातःकालीन हवन और महादेव। ये त्रिपुंड की प्रथम रेखा के 9 देवता है। दूसरी रेखा दक्षिणा अग्नि, प्रणव का दूसरा अक्षर उकार, सत्व गुण, आकाश, अंतरात्मा, इच्छा शक्ति, यजुर्वेद, मध्याह्न के हवन और महेश्वर। ये दूसरी रेखा के 9 देवता है। तीसरी रेखा आहवनीय अग्नि, प्रणव का तीसरा अक्षर मकार, तमोगुण, स्वर्गलोक, परमात्मा, ज्ञान शक्ति, सामवेद। तीसरे हवन और शिव। ये तीसरी रेखा के 9 देवता है। आपको बता दें कि त्रिपुंड केवल मस्तिष्क पर ही नहीं बल्कि इसे शरीर के 32 स्थानों पर धारण किया जा सकता है। त्रिपुंड लगाने के 32 स्थान इस प्रकार है: मस्तक, ललाट, दोनों कान, दोनों नेत्र, दोनों नाक, मुख, कंठ, दोनों हाथ, दोनों कोहनी, दोनों कलाई, हृदय, दोनों पार्श्व भाग, नाभि, दोनों अंडकोश, दोनों उरु, दोनों गुल्फ, दोनों घुटने, दोनों पिंडली और दोनों पैर। इन संपूर्ण अंगों में देवता का वास बताया गया है। मस्तक में शिव, केश में चंद्रमा, दोनों कानों में रुद्र और ब्रह्मा, मुख में गणेश, दोनों भुजाओं में विष्णु और लक्ष्मी, हृदय में शंभु, नाभि में प्रजापति, दोनों उरुओं में नाग और नाग कन्याएं, दोनों घुटनों में ऋषि कन्याएं, दोनों पैरों में समुद्र और विशाल पृष्ठभाग में सभी तीर्थ देवता रूप में रहते हैं। इसलिए उनका नाम लेकर ही त्रिपुंड धारण करना चाहिए। इस प्रकार जो कोई भी मनुष्य भस्म का त्रिपुंड धारण करता है वह छोटे बड़े सभी पापों से मुक्त होकर परम पवित्र हो जाता है। उसे सब तीर्थों में स्नान का फल मिल जाता है। त्रिपुंड भोग और मोक्ष को देने वाला है। वह सब भोगों को भोगता है और मृत्यु के बाद शिव सायुज्य मुक्ति प्राप्त करता है।
वह सभी रुद्र मंत्रों को जपने का अधिकारी होता है। कहते हैं भगवान शिव माता पार्वती के बिना अधूरे हैं। इसी तरह माता पार्वती भी भगवान शिव के बिना अधूरी मानी जाती हैं। इसीलिए कुछ भक्त गौरी शंकर तिलक धारण करते हैं। कुछ शिव भक्त शिव जी का त्रिपुंड लगाकर उसके बीच में माता गौरी के लिए रोली का बिंदु लगाते हैं। इसे वे गौरी शंकर का स्वरूप मानते हैं। गौरी शंकर के उपासकों में भी कोई पहले बिंदु लगाकर फिर त्रिपुंड लगाते हैं, तो कुछ पहले त्रिपुंड लगाकर फिर बिंदु लगाते हैं। वहीं जो केवल भगवती के उपासक हैं, वे केवल लाल बिंदु का ही तिलक लगाते हैं। तो ये था त्रिपुंड का रहस्य। त्रिपुंड कैसे धारण करना चाहिए, त्रिपुंड की तीनों रेखाओं का क्या रहस्य है, आज हमने इस विषय पर जाना। ओम नमः शिवाय।